Hello बच्चों, let's read this question. So the question says triangle ODC is similar to triangle OBA. तो triangle ODC is already similar to triangle OBA. If angle BOC is equals to 115 degree, अगर ये एंगल आपका 115 डिग्री दिया हुआ है और CDO जो कि ये एंगल है 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको एंगल DOC निकालना है, एंगल DCO निकालना है, एंगल DOC आपको ये एंगल फाइंड करना है, बेसिकली दिस पार्ट, एंगल DCO ये पार्ट निकालना है आपको, एंगल OAB आपको ये पार्ट निकालना है एंड एंगल OBA आपको ये पार्ट निकालना है। ना बच्चों, हम लोग इसमें बेसिक ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ वी लुक इनटू द फर्स्ट, हम देखेंगे हमें DB जो है वो स्ट्रेट लाइन गिवन है। इट इज गिवन that DB is a straight line, है ना। DB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल DOC देन एंगल DOC प्लस एंगल COB क्या होगा, COB हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर है ना। नाउ तो यहाँ से एंगल DOC हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एंगल DOC क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल DOC इज इक्वल्स टू इट्स DOC। वन एटी माइनस एंगल COB तो 180 माइनस 115 डिग्री और जो हमारा आएगा 65 डिग्री। सो हमारा एंगल DOC आया जो कितना है बच्चों, 65 डिग्री। सो द फाइनल आंसर ऑफ एंगल DOC इज 65 डिग्री। और ये हमने बेसिक्स प्रॉपर्टी यूज करके निकाली है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड हमें दिया है एंगल DCO फाइंड करने के लिए, एंगल DCO फाइंड करने के लिए। तो बच्चों एंगल DCO फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल पता है, ये भी पता है, तो इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहां से हमें मिल जाएगा इन ट्रायंगल DOC। अगर ट्रायंगल DOC में देखें तो हमें क्या पता लगेगा बच्चों, एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180। और हमें फाइंड क्या करना है, DCO। सो एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 माइनस ODC कितना है बच्चों, 670 और हमने फाइंड किया ये कितना था हमारा 65। सो इट्स 135, 180 माइनस 135 विल बी 45 डिग्री। तो जो हमारा एंगल DCO आया वो आया 45 डिग्री। सो फाइनल आंसर ऑफ एंगल DCO इज 45 डिग्री। और हमने ये कैसे निकाला, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके निकाला ट्रायंगल DOC में। नाउ मूविंग इनटू द थर्ड, हमें बोला है एंगल OAB निकालने के लिए। थर्ड एंगल OAB, एंगल OAB विल बी व्हाट। नाउ अगर देखिए बच्चों तो हमारा दिया है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA, है ना। नाउ यहाँ पे आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर corresponding angles are equal, so we can write key concept for our third,
third, if two triangles are similar, if two triangles are similar, their corresponding angles are equal. तो यहाँ हमने उसी का यूज किया है बच्चों. तो हमें जो एंगल OAB है, एंगल OAB है, वो इक्वल मिला एंगल OCD के, है ना. OAB किसके मिला? OCD के. और ये कितना था हुआ बच्चों? अभी हमने 45 डिग्री कैलकुलेट करा था, है ना. So final answer for angle OAB is 45 degree, and we have got this answer by using key concept that if two triangles are similar, then their corresponding angle, उनके जो corresponding angles होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? Equal होते हैं, are equal. Now अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है एंगल OBA निकालने के लिए. एंगल OBA विल बी व्हाट? नाउ अगर हम देखें तो अगेन जो ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के लिए, है ना. तो हम कह सकते हैं एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC 70 डिग्री. और ये हमने कैसे कहा? दैट इफ टू ट्रायंगल्स, ये फोर्थ क्वेश्चन में भी यूज होगा, थर्ड एंड फोर्थ. सो इट्स थर्ड एंड फोर्थ, है ना. नाउ तो ये जो है हमारा एंगल ODC है, इट्स ODC. तो OBA is equals to ODC 70 डिग्री आया. सो फाइनल आंसर फॉर एंगल OBA is equals to 70 degree, and we have got this answer by using our key concept that if two triangles are similar, अगर दो triangles क्या होते हैं? Similar होते हैं. तो उनके जो corresponding angles होते हैं, उनके corresponding angles क्या होते हैं? वो equal होते हैं. तो वहीं से हमें OBA ODC के OBA इट मीन्स ये ODC के corresponding angle था, तो वहां से हमें 70 डिग्री मिल गया. I hope you understood it well. Best of luck.